सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो वर्दी चढ़ाना है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं यशस्वी योद्धा के यूट्यूब चैनल पर। कैसी है हमारी योद्धा आर्मी? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जीएस जीके के प्रश्नों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करें या तो आप SSCGD की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 वाला, सी वाला सही हो जाएगा। अगर पूछ ले भाग 4 में किसका किया गया है तो भाग 4 में DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है। और 5 में संघ की चर्चा किया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कह रहे कि वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि मदर टेरेसा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप सभी को बता दूं कि मदर टेरेसा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नवीन चावला जी हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका 4 नंबर का प्रश्न ये आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। कह रहा है कि भारत के 22 राज्य की भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के 22 राज्य की भाषा को जिस अनुसूची में रखा गया उसका नाम है 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 5 नंबर के प्रश्न की ओर। कम समय में बेहतरीन कंटेंट देने की पूरी कोशिश करता हूं दोस्तों। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दूं 8 से 10 या 12 मिनट की वीडियो रहेगी। तलचर सुपर थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, तलचर सुपर थर्मल पावर जिस राज्य में स्थित है उसका नाम है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि दर्रा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ये राजस्थान में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी को बता दूं राष्ट्रीय दर्पण पुस्तक के लेखक विश्वनाथ जी हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि फिलीपींस की राजधानी का क्या नाम है? तो दोस्तों फिलीपींस की राजधानी का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, मनीला है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि आपका अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आज से याद रखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 11 नंबर के प्रश्न की ओर दोस्तों। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आज से याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग जो दिवस होता है दोस्तों ये कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने। कह रहा है कि संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासन काल में ढाला गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, शेर शाह सूरी। अगर ग्रैंड ट्रंक रोड पूछे तो ये भी शेर शाह सूरी ने बनवाया था। और दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों आज से याद रखिएगा, चीन का जो शोक है वो हांगहो नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत
किया था? तो आज से याद रखिए दोस्तों कि भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत जो है ये किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किए थे शंकराचार्य जी ने। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सीरिया की राजधानी है, तो सीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? सीरिया की राजधानी दमिश्क है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, कह रहे कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो था दोस्तों ये हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि कजाकिस्तान देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो आज से याद रखिए कजाकिस्तान देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो आज से याद रखिएगा दोस्तों टेनगो है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सीरिया देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो सीरिया देश की मुद्रा का नाम पाउंड है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं 20 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो आज से याद रखिएगा दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक बताए गए सारे प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप ये फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हाँ, आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है। और हाँ, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो वीडियो को अनलाइक कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है कितनी? किसी प्रदेश में दोस्तों राष्ट्रपति के शासन की अवधि हो सकती है कितनी? तो आज से याद रखिएगा दोस्तों कितनी हो सकती है? तो 3 वर्ष हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों आज से याद रखिएगा ये जो मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क है ये जिस राज्य में स्थित है उसका नाम है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य के समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। जो किस राज्य के समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य के। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा दोस्तों? कर्नाटका है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मैं बताया ना कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो 10 मिनट के अंदर यानी कि 8 से 9 मिनट की रहेगी, क्योंकि दोस्तों आज थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से हम कम टाइम में भी दोस्तों 30 ही प्रश्न आपको आज करवाएंगे। दोस्तों कल से हम फिर से 50-50 प्रश्नों को करवाएंगे जैसे हम डेली करवाते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है कर्नल नासिर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? कामायनी पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आपका 28 नंबर का प्रश्न, जल्दी इसका दोस्तों आंसर बताइए। जल्दी देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका जल्दी से आंसर बताते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए हम बता देते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन एक नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो दोस्तों याद रखिएगा नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला राजस्थान में स्थित है।
आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है कि रमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आज से याद रखिएगा दोस्तों, विनोद भावे थे। ऑप्शन नंबर बी वाला से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, यही आपका गुरु दक्षिणा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।